सज्जनों, कल्पना कीजिए, आप शहर में कहीं बाहर गए हैं और आपको कमरे के दूसरी तरफ एक खूबसूरत महिला दिखती है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपकी हथेलियां पसीने से तर हो जाती हैं और आप जानते हैं कि आप उससे बात करना चाहते हैं। लेकिन एक समस्या है, आपको पता नहीं है कि क्या कहना है। क्या आपको यह परिचित लग रहा है? अगर ऐसा है तो चिंता न करें, आप अकेले नहीं हैं। किसी महिला के पास जाना और उसके साथ फ्लर्टिंग बातचीत शुरू करना डराने वाला हो सकता है, खासकर अगर आपको नहीं पता कि बातचीत को कैसे मजेदार और दिलचस्प बनाए रखा जाए। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ सरल तकनीकें हैं जिनका उपयोग करके आप तुरंत केमिस्ट्री बना सकते हैं और चिंगारी को जीवित रख सकते हैं? बिल्कुल सही, अपनी आस्तीन में कुछ प्रमुख रणनीतियों के साथ आप फ्लर्टी मजाक के मास्टर बन सकते हैं और उसे अपने हर शब्द पर लटका सकते हैं। इस वीडियो में हम मजेदार फ्लर्टिंग वार्तालाप बनाने के लिए 10 युक्तियां और तकनीकें बताएंगे जो उसे दिलचस्पी बनाए रखेंगी और अधिक के लिए वापस आएंगी। चंचल चिढ़ाने से लेकर सूक्ष्म शब्दों के खेल तक हम वह सब कुछ कवर करेंगे जो आपको एक मजाकिया पेशेवर बनने के लिए जानना चाहिए। तो आराम से बैठो, आराम करो और अपने फ्लर्टिंग गेम को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हो जाओ। एक चंचल छेड़खानी के साथ शुरू करें। ठीक है दोस्तों, चलिए बर्फ तोड़ने और एक मजेदार लहजा बनाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक से बात शुरू करते हैं, कोमल चिढ़ाना। जब आप किसी हल्के फुल्के मजाक या मजेदार चुटकुले से बातचीत शुरू करते हैं, तो आप एक स्पष्ट संकेत भेज रहे होते हैं कि आप चीजों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और आप थोड़ा मजाक करने से नहीं डरते। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है, आपको अपनी चिढ़ाने की क्रिया को सौम्य और अच्छे स्वभाव वाला रखना चाहिए। आप उसका अपमान करने या उसे खुद के बारे में बुरा महसूस कराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बस इस तरह से थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं जिससे पता चले कि आप आत्मविश्वासी और सहज हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि उसने बार में फ्रूटी कॉकटेल का ऑर्डर दिया है। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, ओह, लगता है आज रात किसी को मीठा खाने का शौक है। मुझे यकीन है कि तुम वही बच्चे थे जो हमेशा किराने की दुकान पर कैंडी की दुकान पर जाते थे। देखें कि यह कैसे काम करता है। आप उसकी ड्रिंक पसंद का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आप बस इसे बातचीत के लिए एक मजेदार स्प्रिंग बोर्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसा करके आप तुरंत ही एक दूसरे के साथ परिचय और तालमेल की भावना पैदा कर रहे हैं, जैसे कि आप पहले से ही पुराने दोस्त हैं जो एक दूसरे के साथ मजाक कर सकते हैं। इसलिए छेड़खानी से शुरुआत करने से न डरें, बस यह सुनिश्चित करें कि यह गर्मजोशी और अच्छे हास्य के साथ हो और फिर देखें कि चिंगारी कैसे उड़नी शुरू होती है। 2 हल्का व्यंग्य करें। एक बार जब आप मजाकिया ढंग से चिढ़ाने के साथ बर्फ को तोड़ देते हैं, तो यह समय कुछ उचित व्यंग्य के साथ मजाक को जारी रखने का है। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, क्या व्यंग्य करना थोड़ा जोखिम भरा नहीं है? क्या यह मुझे असभ्य या असंवेदनशील नहीं दिखाएगा? खैर, यहाँ मुख्य बात यह है कि आप अपने व्यंग्य को हल्का और चंचल रखें। आप कटु या मतलबी नहीं होना चाहते, आप बस बातचीत में थोड़ा सा तीखापन जोड़ना चाहते हैं जिससे चीजें दिलचस्प बनी रहें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि वह आपको बताती है कि वह अभी-अभी बीच की छुट्टी से लौटी है। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, ओह कितना भयानक, मैं सुंदर बीच पर बैठकर पिना कोलाडा पीने से बदतर कुछ भी नहीं सोच सकता। बेचारी, देखें कि यह कैसे काम करता है। आप वास्तव में उसकी छुट्टी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आप बस एक चंचल मोड़ जोड़ रहे हैं जो दिखाता है कि आप थोड़ा अपमानजनक होने से डरते नहीं हैं। और ऐसा करके आप रसायन विज्ञान और संबंध की भावना पैदा कर रहे हैं, जैसे कि आप 2 तेज तर्रार लोग हैं जो एक ही तरंग दैर्ध्य पर हैं। 3.
ट्विस्ट के साथ तारीफ करें। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्लर्टिंग प्लेबुक में सबसे क्लासिक चालों में से एक के बारे में बात करते हैं, तारीफ। जब आप उसकी किसी चीज की तारीफ करते हैं, चाहे वह उसकी स्टाइल हो, उसकी बुद्धिमत्ता हो या उसका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, तो आप दिखा रहे हैं कि आप ध्यान दे रहे हैं और आप उसकी खासियतों की सराहना करते हैं। लेकिन बात यह है कि सभी तारीफें एक जैसी नहीं होती। अगर आप वाकई उस पर प्रभाव डालना चाहते हैं, तो उसे थोड़े अलग अंदाज में तारीफ दें। उदाहरण के लिए, केवल यह कहने के बजाय कि आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, आप जानते हैं, मैं पूरी रात यह जानने की कोशिश कर रहा था कि आपकी आंखों का रंग क्या है, क्या वे गहरे भूरे रंग की हैं या गहरे रहस्यमय नीले रंग की? क्या आपको फर्क दिखता है? अपनी तारीफ में एक चंचल, अप्रत्याशित तत्व जोड़कर आप यह दिखा रहे हैं कि आप सिर्फ एक पंक्ति नहीं दोहरा रहे हैं, आप वास्तव में उसमें दिलचस्पी रखते हैं और विवरणों पर ध्यान दे रहे हैं। और यही, मेरे दोस्तों, ऐसी बात है जो उसके दिल की धड़कन को बढ़ा देगी। 4. उसकी ऊर्जा से मेल खाओ। फ्लर्ट करते समय ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक यह है कि यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, यह इस बारे में है कि आप इसे कैसे कहते हैं। और कनेक्शन और केमिस्ट्री की भावना पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी ऊर्जा और उत्साह से मेल खाना। मेरा क्या मतलब है? खैर, अगर वह चंचल और खिलखिलाती हुई महसूस कर रही है, तो अपने खुद के चंचल पक्ष को बाहर आने देने से न डरें। अगर वह ज्यादा गंभीर और आत्मनिरीक्षण करने वाली महसूस कर रही है, तो उसके लहजे से संकेत लें और उसके अनुसार अपने लहजे को समायोजित करें। मुख्य बात यह है कि आप उसके मूड के हिसाब से चलें और इस तरह से संवाद करें जो आप दोनों को स्वाभाविक और प्रामाणिक लगे। ऐसा करके आप सामंजस्य और समझ की भावना पैदा कर रहे हैं, जैसे कि आप दो लोग हैं जो पूरी तरह से तालमेल में हैं। इसलिए उसकी ऊर्जा पर ध्यान दें और प्रतिक्रिया में अपनी ऊर्जा को चमकने से न डरें। 5. खुले अंत वाले प्रश्नों का उपयोग करें। बातचीत को जारी रखने और चुलबुली बातचीत के लिए अवसर पैदा करने का एक और बढ़िया तरीका है ऐसे खुलेआम सवाल पूछना जिनके लिए सिर्फ हाँ या ना में जवाब देने से ज्यादा की जरूरत हो। उदाहरण के लिए, क्या आपको यात्रा करना पसंद है? जिसका उत्तर सरल हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। पूछने के बजाय आप कुछ इस तरह पूछ सकते हैं, आपने अब तक की सबसे साहसिक यात्रा कौन सी की है? ऐसे प्रश्न पूछकर जो उसे कहानियाँ, राय और अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप न केवल बातचीत को जारी रखते हैं, बल्कि आप उसे अपने बारे में और अधिक बताने और यह महसूस करने का अवसर भी देते हैं कि आपकी बात सुनी और समझी जा रही है। और जब वह आपके साथ खुलकर बात करे, तो बदले में अपनी कहानियाँ और अनुभव साझा करने से न डरें। ऐसा करके आप अंतरंगता और जुड़ाव की भावना पैदा कर रहे हैं, जैसे कि आप दो लोग हैं जो वास्तव में एक दूसरे को जानने में रुचि रखते हैं। 6. कुछ चुटकुले भी शामिल करें। एक अच्छा वाक्य किसे पसंद नहीं आता? जब बात चुलबुली बातों की आती है, तो एक सही ढंग से रखा गया वाक्य चीजों को हल्का फुल्का, चंचल और हंसी मजाक से भरपूर रखने का सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप किसी कॉफी शॉप में हैं और वह लैटे ऑर्डर करती है। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, मैं पूरे दिन कॉफी के लिए कोई बढ़िया वाक्य बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि वे सभी वाक्य चाय के लिए तैयार हो चुके हैं। देखिए मैंने क्या किया। शब्दों का चतुराई से प्रयोग करके आप अपनी बुद्धि और हास्यबोध का प्रदर्शन कर रहे हैं, दो ऐसे गुण जो संभावित साथी में हमेशा आकर्षक लगते हैं। बस याद रखें कि चुटकुलों का अति प्रयोग न करें। आप नहीं चाहेंगे कि आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हों या बहुत ज्यादा घटिया लग रहे हों। उन्हें संयम से और सही समय पर इस्तेमाल करें और देखें
कि वे आपकी बातचीत में मजा और छेड़खानी की एक अतिरिक्त चिंगारी कैसे जोड़ते हैं। 7. अपनी आंखों से फ्लर्ट करें। ठीक है दोस्तों, चलो आपके फ्लर्टिंग शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक के बारे में बात करते हैं, आपकी आंखें। जिस तरह से आप उसे देखते हैं वह आपकी रुचि और आपके इरादों के बारे में बहुत कुछ बता सकता है और अंतरंगता और संबंध की भावना पैदा करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। जब आप उससे बात कर रहे हों तो उसकी नजर को सामान्य से थोड़ी देर ज्यादा देर तक थामे रखने से न डरें। अपनी नजरें उसकी आंखों पर टिकाए रखें और उसे एक चंचल, चुलबुली मुस्कान दे जो यह कहे कि मुझे यह बातचीत अच्छी लग रही है और मुझे तुम अच्छी लग रही हो। आप अपनी आंखों का इस्तेमाल साझा अनुभव और समझ की भावना पैदा करने के लिए भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वह कोई मजाक या मजाकिया टिप्पणी करती है तो उसकी आंखों को पकड़े और उसे एक जानकार नजर से देखें, जैसे कि आप दो लोग हैं जो एक ही रहस्य जानते हैं। 8. दोहरे अर्थ वाले वाक्यों का प्रयोग करें। क्या आप अपनी चुलबुली बातों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? कुछ दोहरे अर्थ वाले वाक्यों को शामिल करने का प्रयास करें, ऐसे वाक्यांश जिनमें सूक्ष्म, चुलबुली दोहरी अर्थ वाली बातें हों। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप किसी बार में हैं और वह मसालेदार मार्गरिटा ऑर्डर करती है। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, वाह, ऐसा लगता है कि आज रात कोई रोमांचकारी महसूस कर रहा है। मुझे यकीन है कि आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में चीजों को मसालेदार बनाना पसंद करते हैं। देखिए मैंने क्या किया। वाक्यांश चीजों को मसालेदार बनाना का एक चंचल, चुलबुला दोहरा अर्थ है। यह उसके पेय की पसंद को संदर्भित कर सकता है, लेकिन यह उसकी साहसिक भावना और नई चीजों को आजमाने की उसकी इच्छा के लिए एक सूक्ष्म संकेत भी हो सकता है। विंक विंक। दोहरे अर्थ वाले वाक्यों का इस्तेमाल करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें सूक्ष्म और चंचल बनाए रखें। आप नहीं चाहेंगे कि आप असभ्य या अत्यधिक कामुक लगें। उन्हें संयम से और सही समय पर इस्तेमाल करें और देखें कि वे आपकी बातचीत में कैसे एक अतिरिक्त स्तर का इश्कबाजी भरा तनाव जोड़ते हैं। बस उसकी प्रतिक्रिया का आकलन करना याद रखें और सुनिश्चित करें कि वह फ्लर्टिंग के स्तर से सहज है। अगर वह असहज या उदासीन लगती है तो पीछे हट जाएं और चीजों को और अधिक हल्का फुल्का रखें। लेकिन अगर वह सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रही है और मजाक कर रही है तो हो सकता है कि आप वाकई एक बहुत ही फ्लर्टिंग शाम की ओर बढ़ रहे हों। 9. बातचीत को जारी रखें। फ्लर्ट करने की कोशिश करते समय लड़के जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वह है बातचीत को बीच में ही रोक देना या उसे खत्म हो जाने देना। वे कहने के लिए सबसे सही बात सोचने में इतने उलझ जाते हैं कि वे कुछ भी नहीं कह पाते और रिश्ते की चिंगारी फीकी पड़ने लगती है। इससे बचने के लिए बातचीत को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए सचेत प्रयास करें। अगर बातचीत में कुछ समय के लिए ठहराव आ जाए तो कोई नया विषय या कोई मजेदार सवाल पूछने से न डरें। अगर उसे लगता है कि उसकी दिलचस्पी कम हो रही है तो बातचीत का रुख बदलने की कोशिश करें और कोई ऐसी बात सामने लाएं जिसके बारे में आपको पता हो कि वह उसमें दिलचस्पी रखती है। मुख्य बात यह है कि बातचीत में मौजूद रहें और उसमें शामिल हों। वह जो कह रही है उसे सक्रिय रूप से सुनें और इस तरह से जवाब दें जिससे लगे कि आप ध्यान दे रहे हैं। ऐसा करके आप गति और उत्साह की भावना पैदा कर रहे हैं, जैसे कि आप दो लोग हैं जो एक साथ मजेदार, चुलबुली यात्रा पर हैं। 10. अच्छे नोट पर समापन। ठीक है दोस्तों, आप बहुत फ्लर्टिंग कर रहे हैं और बातचीत अब खत्म होने लगी है। अब क्या? मुख्य बात यह है कि बातचीत को अच्छे नोट पर खत्म किया जाए ताकि उसे अच्छा महसूस हो और वह और अधिक चाहे। ऐसा करने का एक बढ़िया तरीका है कि आप उसे एक चंचल, चुलबुली तारीफ दे जो बातचीत में पहले की गई किसी बात से जुड़ी हो। उदाहरण के लिए,
मान लीजिए कि आप सुशी के प्रति अपने साझा प्रेम के कारण एक दूसरे से जुड़े हैं। जब आप अलविदा कह रहे हों, तो आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि आज रात तुम सुशी के बारे में सपने देखोगे, लेकिन चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे गुप्त जुनून के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। देखें कि यह कैसे काम करता है। आप बातचीत को किसी ऐसी बात के बारे में मजेदार संदर्भ देकर समाप्त कर रहे हैं जिससे आप जुड़े हुए हैं, और आप भविष्य में छेड़खानी के लिए दरवाजा भी खुला छोड़ रहे हैं। बस याद रखें कि अपनी तारीफ को उसके लिए वास्तविक और विशिष्ट रखें। बस एक सामान्य "आप बहुत सुंदर हैं" कहकर उसे खत्म न कर दें। उसे दिखाएं कि आप ध्यान दे रहे थे और आप अगली बार जहां से रुके थे वहीं से शुरू करने के लिए बेताब हैं। तो अब जब आप जान गए हैं कि किसी महिला के साथ कैसे चुलबुली बातें की जाती हैं, तो अब आपके लिए क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और अधिक जानें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।